थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीमा रेगुलेटर IRDAI ने और परिवहन विभाग मंत्रालय ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम 10% बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए प्रीमियम में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि लो रिस्क व्हीकल्स के लिए प्रीमियम कम बढ़ेगा। सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार आखिर में ऐसा क्यों करने जा रही है? विपुल जी, पहली बात तो ये कि दर्शकों को पता चले कि उनका मोटर इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो कंपोनेंट होता है आपके बीम के मोटर इंश्योरेंस में, उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। 2018 से ये 5 से 15% के आसपास था, अब इसमें 10% की तक की बढ़ोतरी की जा रही है और इसकी मांग लंबे समय से बीमा कंपनियां कर रही थी। भारत में बीमा लगातार महंगा हो रहा है, ये हमें पता है। इस कंपोनेंट की बढ़ोतरी के साथ अब ये जो एक डिस्पैरिटी थी कि बीमा की बाकी हिस्से में बढ़ोतरी होती थी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को में बढ़त नहीं थी, उसे कवर किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर और सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। थर्ड पार्टी कवरेज का पर्पज़ ये होता है कि अगर गाड़ी के साथ, वाहन के साथ किसी की दुर्घटना हो और उसमें कोई तीसरा पक्ष प्रभावित हो तो उसे भी प्रॉपर कवरेज मिल सके। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ती है, इलाज की लागत बढ़ती है, उस हिसाब से बीमा प्रीमियम में और बीमा के हिस्सों में से संशोधित किया जा सकता है। तो ये खबर एक तरह से जो बीमा का लाभ लेने वाले हैं उनके लिए तो अच्छी है, लेकिन जो पॉलिसी लेने वाले हैं उनके लिए, उनके जेब पर ये बोझ बढ़ाएगी। बोझ बढ़ाएगी और यही वजह रही। खैर, लोगों के ऊपर तो बोझ बढ़ेगा, लेकिन बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 2.25%, नीवा ऊपा का शेयर जो है करीब 1.5-2%। इसके अलावा LIC का शेयर 1%। जितने इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां थीं, मतलब उन सब में आज मोमेंटम देखने को मिला। इस बीच गाँव में बीमा को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC ने GST काउंसिल से ये मांग की है कि गाँव में बिकने वाले जनरल बीमा प्रोडक्ट्स पर GST न वसूला जाए। फिलहाल जनरल बीमा प्रोडक्ट्स पर 18% की दर से GST वसूला जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा पर यह टैक्स लागू नहीं होता और AIC की यह मांग है कि गांव में अन्य बीमा प्रोडक्ट्स पर भी इसी तरह की छूट दी जाए। सर, इंश्योरेंस पर GST की रियायत मिलने के कितने आसार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? लगभग 1 साल से विपुल जी प्रस्ताव GST के एजेंडे पर है। GST की अगली बैठक होने वाली है, अभी तक उसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो पिछली बैठक हुई थी उदयपुर में, उसमें ये प्रस्ताव आया था और उसके बाद बीमा उद्योग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच गहरे मतभेद दिखाई दिए थे। दरअसल बीमा पर GST घटाने के बाद केंद्र सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान होगा और वो नुकसान भरने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कह रही है। राज्यों का कहना यह कि केंद्र का फैसला है, केंद्र को इसे तय करना चाहिए, इस नुकसान को उनके माथे नहीं डाला जाना चाहिए। बीमा कंपनियां इसका अलग तरह से विरोध कर रही हैं, क्योंकि अगर ये खत्म होगा तो उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगा। तो कुल बीमा पर GST का मामला अभी भी लंबित है और हालांकि GST काउंसिल की एक कमेटी इसमें कमी की सिफारिश दे चुकी है, बल्कि कुछ हिस्सों में तो में GST खत्म करने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा है, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण इलाकों के लिए बीमा पर GST खत्म की जाए। इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उस पर कोई GST नहीं लगता है, वो GST से बाहर है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अन्य जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकते हैं जनरल इंश्योरेंस के, उन पर बीमा कम करने की बात है। अभी भारतीय बीमा बाजार में विपुल जी ग्रामीण और शहरी के हिसाब से दरें GST की तय नहीं होती हैं। बीमा चाहे गांव का आदमी खरीदे या शहर का आदमी खरीदे, उसके लिए GST की दर एक ही जैसी होती। तो ये एक नया पहलू है, एक नया पेंच है जो इस पूरे मामले में आया है और ये इस समय आया है जब GST काउंसिल की बैठक की तैयारियां चल रही हैं। संभावना है कि इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में GST काउंसिल की बैठक होगी। जी। इस बीच जनवरी में से देश में जो भी टू व्हीलर नए बनेंगे उन सभी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना अब जरूरी होगा। सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। दोपहिया से यात्रा करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा ये भी तैयारी हो रही है कि टू व्हीलर की बिक्री के समय ही 2BIS मार्क हेलमेट भी बेचे जाएंगे। सर, ऑटो कंपनियों पर इस फैसले का किस तरीके का असर देख रहे हैं? ऑटो कंपनियां अगर आप ध्यान दें तो पिछले 4-5 महीनों से इसमें थोड़ा हिला हवाली कर रही थी और ज्यादा समय मांग रही थी। जो ABS सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जब अचानक किसी बाइक में ब्रेक लगाया जाता है और अगर उसके व्हील में ये सिस्टम नहीं होता है तो दुर्घटना का खतरा रहता है। अभी तक भारत में 150 सीसी की बाइक्स में इस ब्रेक सिस्टम को लगाने की अनिवार्यता है नियमों के तहत। अब हर तरीके के दोपहिया वाहनों में, स्कूटी, स्कूटर और बाइक्स में इसे लगाने की शर्त दी जाएगी। इसका असर ऑटो कंपनियों की लागत बढ़ने के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि ABS सिस्टम को लगाने के लिए उन्हें अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा। बाइक कितनी महंगी होगी, स्कूटी कितनी महंगी होगी, ये पता नहीं है, लेकिन इस समय जबकि बाजार में मांग कम है,
ऑटो सेक्टर के लिए इस तिमाही की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसे समय में कंपनियां ये मान रही हैं कि एक साल में अगर बाजार रिवाइव हो जाता तो शायद उन्हें लागत एडजस्ट करने में मदद मिलती, लेकिन अब ये फैसला हो गया और अगले साल से कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और नई बाइक्स के साथ एबीएस लगाना पड़ेगा। ग्राहकों की दृष्टि से, वाहन चालकों की दृष्टि से ये बेहद बेहतर फैसला है, इससे उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी।